जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 2 जून से लेकर 8 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो ओपल सुजाता च्वांगश्री हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 बनी है, यानी उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2025 की, यह इसका 72वां संस्करण था और इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। तो जो ओपल सुजाता च्वांगश्री हैं, ये मिस वर्ल्ड 2025 बनी है और इनका संबंध थाईलैंड देश से है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ था? तो नंदिनी गुप्ता इसमें शामिल हुई थी भारत की तरफ से, लेकिन वो टॉप 8 तक भी नहीं पहुंच सकी है। देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की उप विजेता कौन रही हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रही हैं? तो हासेट डेरेजे, जो कि इथियोपिया की थी। तीसरे नंबर पर रही हैं माजा क्लाजदा, जो कि पोलैंड की थी। और इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन रही हैं? ऑरली जोवाचिम, जो कि मार्टिनिक देश की नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो वो बना है गोवा। अगला क्वेश्चन है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में आपको ये याद रखना है कि 2025 में जो दोहा डायमंड लीग आयोजित की गई है, उसमें उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंका था, जो कि उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, और दोहा डायमंड लीग 2025 के दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में इस विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो पहली यूनिट है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। और ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है कानपुर वाली, तो इसकी जो क्षमता है वो है 1980 मेगावाट की। ठीक है, तो इसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिट है। तो इसकी जो पहली यूनिट है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रही हैं सेरेना विलियम्स, तो उन्हें स्पेन देश का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत उन्हें 50,000 यूरो की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, तो सेरेना विलियम्स कौन है ये जरूर याद रखिएगा, ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन नामक एक नया संगठन बनाया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने एक नया ग्रुप या ये संगठन बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। इसका उद्देश्य ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए, सुलझाया जाए। और ये जो संगठन बना है इसका मुख्यालय कहाँ होने जा रहा है? हांगकांग में। और इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? 33। ठीक है, तो 33 देशों ने मिलकर के इस संगठन को बनाने की घोषणा की है। और इन 33 देशों में पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बेलारूस, क्यूबा और कंबोडिया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका रोहित शर्मा। तो हिटमैन रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति थे जो भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा पराग्वे। तो पराग्वे देश के जो राष्ट्रपति थे सेंटियागो पेना, तो वो 2 जून से लेकर के 4 जून 2025 तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात की है, राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की है, इसके अलावा जयशंकर जी से भी मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के फिर से पीएम बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाल। तो दोस्तों, पुर्तगाल देश में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे और उसमें जो लुइस मोंटेनेग्रो हैं उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। इस प्रकार से जो लुइस मोंटेनेग्रो हैं ये पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो 2000। अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल देश के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं?
लुइस मॉन्टेनेग्रो। और पहली बार वह 2024 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बीच में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब वहां पर जो चुनाव हुए हैं उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। इस प्रकार से लुइस मॉन्टेनेग्रो फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो डोडा जिला है उसमें जो भद्रवाह नामक स्थान है, यहाँ पर ये लेवेंडर महोत्सव आयोजित किया गया है 2025 वाला। अगला क्वेश्चन है, करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें करोल नवरोकी ने जीत हासिल कर ली है। पोलैंड की बात करें तो यह यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। वारसा इसकी कैपिटल है। ज़्लॉटी यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? डोनाल्ड टस्क। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? करोल नवरोकी। देखिए पोलैंड जो है यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह यूरोपीय यूनियन और नाटो का भी मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका एना लेना वेयरबॉक। तो एना लेना वेयरबॉक को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र है उसका अध्यक्ष उन्हें चुना गया है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी देश की हैं और वो अपना कार्यकाल कब संभालेंगी? तो सितंबर 2025 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत जैन क्या है? तो दोस्तों यह भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों माता रागान्या देवी मंदिर में खीर भवानी मेला अभी हाल ही में आयोजित किया। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया है? तो माता रागान्या देवी मंदिर में अभी हाल ही में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो खीर भवानी मेला है यह कहाँ पर स्थित है, यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल 2025 की विजेता बनी है। आरसीबी की टीम ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। 3 बार वो फाइनल तक तो पहुंची है, लेकिन उसने ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। तो आईपीएल की बात करें 2025 वाले, तो इसका जो संस्करण आयोजित किया गया था 2025 में, यह इसका 18वां संस्करण था। तो विनर रहा है आरसीबी और उप विजेता कौन रहा है? पंजाब किंग्स। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था 3 जून को। इसके अलावा कुछ और अवार्ड आपको याद रखने हैं कि जो विजेता है उसको 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए की। और फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? कुणाल पांड्या। ठीक है, ऑरेंज कैप किसे मिली है? साई सुदर्शन को। पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने हैं साई सुदर्शन। और इसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड मिला है चेन्नई सुपर किंग्स को। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड जो है वो आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम जरूर आप याद रखिएगा। इसकी जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, या फिर इसे एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ली जे म्यूंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के अभी हाल ही में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं कौन? ली जे म्यूंग। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और पीएसी भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन प्रदान किया है? तो 20% रिजर्वेशन प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो जो यशस्वी सोलंकी हैं यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अभी हाल ही में एडीसी बनी है। इस प्रकार से जो यशस्वी सोलंकी हैं यह राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। ठीक है, यहाँ पर आप यशस्वी सोलंकी को देख सकते हैं। वह हरियाणा की रहने वाली हैं और जो एडीसी होता है यह राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक के रूप में काम करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक जाति जनगणना के साथ जनगणना कराने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 2027, यानी कि 2027 में जनगणना की जाएगी और उसी के साथ जातिगत जनगणना भी की जाएगी। आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 2026 से जनगणना शुरू होगी, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन 4 राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगी, बाकी सभी जगह होगी 2027 में। अगला क्वेश्चन है, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान के खीचन और मेनार आर्द्रभूमि को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। इस प्रकार से इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 91। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो जो खीचन आर्द्रभूमि है यह फलौदी राजस्थान में है और मैनार आर्द्रभूमि उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो इस योजना के माध्यम से जो बंजर भूमि है और जो क्षतिग्रस्त वन भूमि है वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहां बनाई जाएगी? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, तो इसके लिए अभी हाल ही में टाटा ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है जो राफेल विमान बनाती है, तो इसके बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत हैदराबाद में एक फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी जहां पर राफेल फाइटर जेट की बॉडी बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाई है, जिसमें म्यांमार, अफगानिस्तान, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, यमन, चाड, सूडान और इरिट्रिया हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पीएम मोदी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। ऊंचाई है 359 मीटर की, लंबाई है 1.31 किलोमीटर की। निर्माण लागत है इसकी 14.86 अरब की। लोकेशन है इसकी चिनाब नदी पर और यह दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आता है और यह ब्रिज जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में सीट्स पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है यह दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा है और जो भारत का बेंगलुरु शहर है उसने इस सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर सैन फ्रांसिस्को, दूसरे पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर लंदन रहा है। अगर हम समग्र रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और तीसरे स्थान पर चाइना रहा है, जबकि समग्र रैंकिंग में भारत को 20वां स्थान हासिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB और BCCI ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा है? तो इस नई टेस्ट सीरीज का नाम होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों 31 मई 2025 को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो इस थीम को आप जरूर नोट कर सकते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और जब यह राज्य बना था तो यह भारत का 29वां राज्य था। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, ये जो तेलंगाना है ये किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है।
यानी इसमें जो इंडियन नेवी है और जो यूरोपीय यूनियन की नेवी है उसने हिस्सा लिया था, और यह अभ्यास 1 जून से लेकर 3 जून तक आयोजित किया गया था। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? हिंद महा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। अगला क्वेश्चन है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार से जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, यानी कि ये दूसरे देशों को या दूसरे संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, इन सभी को ज़्यादा ऋण दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य में अधिसूचित किया गया है, यानी कि एक नया कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क के द्वारा एक्स चैट लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको अभी हाल ही में एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? एक्स चैट। ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से व्हाट्सएप और टेलीग्राम है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को अभी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह सम्मान किसने दिया है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नोटों से किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी है? तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते थे, तो अब उनकी जो नोटों पर तस्वीर थी उसको हटा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो उन्हें 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है, और उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना। के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मई जो ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन होगा ना, यहाँ पर आपको मई 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये मिल जाएगी, और आपको ये सभी ई बुक भी आप ऐप पर ही मिलेगी। तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, ठीक है, और ये ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।